बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं K92 न्यूज़ और मैं हूं नाइला भट्टी। शामिल करते हैं आज की अहम खबरें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त जो है सोशल वर्कर जो है सिद्दीक सवार पटनी साहब उनके साथ मौजूद हैं। वो अपने ख्यालात का इज़हार करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज से 146 साल पहले पूजा जिन्ना के घर कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की पैदाइश हुई। हम खुशकिस्मत लोग हैं कि आज हम उस जगह खड़े हुए हैं जहाँ पर कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना पैदा हुए थे और उन्होंने पाकिस्तान के लिए जद्दोजहद की, इस मुल्क को आज़ाद कराया। इस मुल्क की खातिर इन्होंने क्या क्या कुर्बानी दी। ये बीमार थे लेकिन इन्होंने जाहिर नहीं होने दिया कि मैं बीमार हूँ। अगर ये जाहिर कर देते तो शायद पाकिस्तान बनने में मुश्किलात पैदा होती। ये इनकी बड़ी कुर्बानी थी, बड़ी कुर्बानियाँ दी इन्होंने। हम लोग भी जो हिंदुस्तान से या पाकिस्तान आए बड़ी कुर्बानी देकर आए और हम इस बात का मुतालबा भी करेंगे कि कश्मीर के साथ साथ जूनागढ़ जो पाकिस्तान का हिस्सा था और जिसने पाकिस्तान के साथ इलाक़ किया था, उस पर आज इंडिया का नाजायज़ कब्ज़ा है। हम इसकी पुरजोर मजम्मत करते और हर प्लेटफॉर्म पर हम आवाज़ उठा रहे हैं कि भाई जहाँ कश्मीर की मुद्दा उठाया जाता है वहाँ पर जूनागढ़ का मुद्दा भी उठाया जाए, अक़वाम मुत्तहिदा में उठाया जाए, ताकि जूनागढ़ भी कश्मीर की तरह पाकिस्तान का हिस्सा बन जाए। और मुझे खुशी है कि आज हम यहाँ पर इस मौके पर जमा हुए हैं। अल्लाह ताला हमारे कायद के दर्जात को बुलंद फरमाए। पाकिस्तान जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम जनाब, आपने अभी जूनागढ़ का जिक्र किया तो इसके ऊपर नवाब आप जूनागढ़ तो काम कर रहे हैं। मेरी पिछले दिनों से मीटिंग हुई थी इस मामले पे। माशाल्लाह इस वक्त हम ज़ोर शोर से ये तहरीक को हमने उठाया हुआ है। नवाब के साथ साथ जितनी भी जूनागढ़ फेडरेशन की जो जमातें हैं वो अपने अपने लेवल पर इस केस को उठा रही है, इस मुद्दे को उठा रही है। जब तक हम पूरा साल इस आवाज़ को बुलंद नहीं करेंगे, हमारी आवाज़ पहले दब गई थी। जिस प्लेटफार्म पर जिस ज़ोरों शोर से ये आवाज़ को उठना चाहिए था उस तरह वो नहीं उठी थी। और आज इंशाअल्लाह हर मौके पर हर बिरादरी हर को जूनागढ़ी ये कोशिश करता है कि जूनागढ़ की आवाज़ को बुलंद किया जाए। आपने नवाब जूनागढ़ साहब से मुलाकात की, मुझे बहुत खुशी हुई। उनका भी यही नुक्ता नज़र है और हमारा भी यही है। आजकल हमारे नवाब साहब इस्लामाबाद में इसी पर जोर लगा रहे। जितनी भी इंटरनेशनल कम्युनिटी है उनको रोशनास करा रहे, इस बात से बावर करा रहे कि भाई ये मुद्दा है हमारा है, जूनागढ़ हमारा है और हम इंशाल्लाह सोए हुए नहीं है। हम भरपूर कोशिश कर रहे हैं और इंशाल्लाह एक दिन इंडिया से आज़ाद करवा के रहेंगे। अभी 4 दिसंबर को जब सिंधी कल्चर डे था उसके अंदर नवाब साहब के यहाँ मीटिंग थी उनकी हवेली में और उन्होंने खासी सीरियस इसके ऊपर मौजूद पे बात की। जी 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 जी। अभी नवाब साहब ने सिंधी अजरक डे जो मनाया गया कल्चरल डे पर, उस पर भी इस मुद्दे को उठाया। अब इंशाल्लाह हमारी कोशिश यही है कि जहाँ भी मौका मिलता है, जिस जगह भी हम अपने जूनागढ़ के मुद्दे को लोगों के सामने उठाएंगे, लोगों को आशनास कराएंगे कि ये हमारा मुद्दा क्या है। हमारा जो जूनागढ़ था वो पाकिस्तान था, नाजायज़ कब्ज़ा किया, एक गैर नाजायज़ हुकूमत कायम करके समरदस गांधी को बिठा दिया गया। उसके आते ही मुसलमानों पर जुल्म का पहाड़ तोड़ा गया, कत्ल गारत का बाज़ार गर्म किया गया। तो मुसलमानों को काफ़ी इससे परेशानी हुई और वो हिजरत करने पर ही मजबूर हुए और यहाँ जो हमें हमारे हुकूक मिलने चाहिए थे उससे हमें महरूम रखा गया। जी चलें ठीक है, इंशाल्लाह बाद में मुलाकात होगी आपसे। बहुत बहुत शुक्रिया। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट से बाखबर रहने के लिए देखते रहें K92 न्यूज़।